फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे किसी भी वीडियोस का मतलब आपकी भावनाओं को, आपकी आत्मा को ठेस पहुँचाने का नहीं होता है। अगर वीडियो में कोई लाइन आपको रिजोनेट नहीं करती है, आपकी आत्मा उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो लाइन, वो सेंटेंस आपके लिए नहीं है। वो उन आत्माओं के लिए है जिनको वो रिजोनेट करेगा। लास्ट का जो वीडियो हमने अपलोड किया था 7 जन्म में अपने ट्विन को पाने वाली डिवाइन फेमिनिन के लिए, जो कि वीडियो सभी को रिजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं होता है। जो भी आपको उसमें रिजोनेट ना करे वो चीज़ें आप अपने ऊपर ना लीजिए। वो किसी और के लिए हो सकती है, या फिर जिनकी एनर्जी उनके साथ रिजोनेट होती है उस वीडियो के साथ, तो उनके लिए भी वो वीडियो हो सकता है। इसलिए जो आपके लिए पॉजिटिव होता है वही आपको लेना है। और मुझे आपसे जो बात कहनी थी उस वीडियो के द्वारा, जिस पर मेरा फोकस था, वो ये था कि आप इस जर्नी में जो भी मांगो वो सोच समझ कर मांगे। आप अपनी ट्विन की दोनों साइड को देखो, जो कि मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताने की कोशिश की थी कि कोई पत्नी 7 जन्म तक अपने पति को मांगती है, तो वो अगर अवेयर होती तो अपनी पति की सारी सच्चाई जानकर और उसकी दोनों साइड देखकर अपनी आत्मा की भलाई जिसमें है वही चीज़ों की मांग वो करती। अगर उसको ये बात पता होती कि उसका हस्बैंड बाहर की दुनिया में बहुत ही डार्क एनर्जी से भरा हुआ है, तो क्या वो सच में 7 जन्म तक अपने पति को 7 जन्म के लिए मांगती क्या? उल्टा सच्चाई पता होने पर वो उसी जन्म में उससे अलग हो जाती। तो ये एग्जाम्पल मैंने उन डिवाइन फेमिनिन के लिए दिया है जो अनवेकन होकर चीज़ों को देख रही है। और इस जर्नी में आपको अवेकन होकर ही अपनी चीज़ों पर काम करना है। उस वीडियो के द्वारा मुझे जो आपको बताना था वो यही था कि आप जो भी इस जर्नी में मांग रहे हो वो सारी चीज़ें, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी की जाती है। और आपको जागकर ही अपनी आत्मा की भलाई के लिए ही मांगना है कि क्या आपकी आत्मा के लिए सही है और क्या गलत है। और ये जानकर ही, अवेयर होकर ही चीज़ों को सोच समझकर, परख कर आपको अपनी इच्छाएं रखनी है। क्योंकि आप जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हो वो सभी इच्छाएं, वो सभी थॉट्स आपके यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले आपकी खुद की आत्मा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपनी आत्मा के लाभ के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ करें। इसलिए अवेयर होकर करें, अवेयर होकर देखें कि क्या मांगना आपके लिए सही है और क्या मांगना आपके लिए गलत है। और उस वीडियो के ज़रिए मेरा आपको बस यही कहना था, जो आपको पॉजिटिविटी लेनी चाहिए वो आप नहीं लेते हो, लेकिन जो नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए उस पर आपका बड़ा जल्दी फोकस जाता है कि मैम ने पतियों के बारे में उल्टा सीधा बोला। तो पहले ये देखिए कि मैम ने जिस पति के बारे में बोला है और जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, क्या उस तरह की इमेज आपके पति की है क्या? क्या उसी तरह की इमेज आपके पति की है क्या? क्या उस तरह का आपका पति है क्या? अगर है तो कोई भी औरत उसे 7 जन्म तक के लिए नहीं मांगेगी। 7 जन्म तो क्या, वो इसी जन्म में उससे अलग हो जाएगी। तो अगर आपके पति अच्छे हैं, 7 जन्म तक के लिए आपके काबिल है, तो 7 जन्म क्यों, हजारों जन्म तक आप अपने पति के लिए मांगिए। इसलिए बात यहाँ पर एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन की जा रही है कि आपको इस धरती पर कितनी दफ़ा आना है और इस धरती पर जन्म लेने का आपका रीज़न क्या है। आपका रीज़न ही आपके लिए इस धरती पर दोबारा जन्म लेकर आता है। और जो आत्माएं जाग रही है या जागने की प्रोसेस में चल रही है, तो वो आत्माएं अपने भलाई के लिए ही डिसीजन लेगी। मैं हमेशा आपको सोल लेवल की बातें करती हूँ और ये आपको समझना चाहिए कि सोल लेवल पर हमारे भले के लिए क्या हो सकता है। और आपको कितनी बार इस धरती पर आना है ये आप अपनी लेवल से ही तय कर सकते हैं। ये उस आत्मा का खुद का डिसीजन होता है। और जब आप अवेयर होते हो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, तब आप किसी भी आत्मा का सिर्फ एक ही पहलू नहीं देखते हो, आप सामने वाली आत्मा के दोनों पहलुओं पर नज़र डालते हो, दोनों साइड को देखते हो। आपको हर आत्मा की ब्राइट एंड डार्क दोनों साइड का आप सामना करते हो। यहाँ आपका पति कितनी भी अच्छाइयों से भरा हुआ क्यों न हो और ऐसा दिखाने की उसकी कितनी भी कोशिश क्यों न हो, परंतु जब आपकी आत्मा खुद जागती है तब आप उनकी बुराइयों को भी जानने में लग जाते हो। उनके ब्लॉकेजेस भी आपको दिखने लगते हैं, उनकी कमियों पर भी आप नजरें डालने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जाग गई है, अवेयर हो रही है। और इसीलिए ही आपकी आत्मा को सच और झूठ दोनों चीज़ें समझ में आएगी। आपकी आत्मा जागृत होने के बाद सिर्फ पति की या ट्विन की या किसी भी आत्मा की सिर्फ एक ही साइड नहीं देखेगी।
बल्कि सामने वाली आत्मा की दोनों साइड पर वो नज़र डालेगी और क्या सही है और क्या गलत है ये जानकर ही वो सही डिसीजन लेगी, क्योंकि वो आत्मा जागने के बाद कोई भी ऐसी रिस्क नहीं लेगी जिससे उस आत्मा का इस जन्म में या नेक्स्ट जन्म में कोई नुकसान हो। और इसीलिए ही आपको जगाया जा रहा है, वरना आप तो आज तक हजारों जन्म ले चुके थे और हजारों बार ही आपने बेहोशी में ही जन्म लिया है। अगर इस जन्म में आप जाग रहे हो तो क्या आप फिर से वही रूटीन नहीं करोगे? आपकी आत्मा जागने के बाद हर रिश्ते को, हर संबंध को, हर चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी और उसके बाद ही इस धरती पर आना चाहेगी या फिर कभी आना ही नहीं चाहेगी। और ये किसी भी जागृत आत्मा के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इसीलिए उस वीडियो के द्वारा मैंने बस आपको इतना ही बताने की कोशिश की कि जो भी आप मांग रहे हो वो सोच समझ कर मांगिए। यहाँ पर किसी पति को मैंने ऐसा बोला, किसी पत्नी को ऐसा बोला, इन चीज़ों पर मैंने सीरियसली कुछ भी नहीं बोला है। इसलिए कोई चीज़ें अगर आपको रिजोनेट नहीं करती है तो वो आपके लिए नहीं थी, और जिनके लिए थी वो अपने आप ही उसके ऊपर काम करेंगे। और एक किसी ने कमेंट्स किया है, बोला है कि आप हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी का कंपैरिजन नॉर्मल लोगों के साथ, यानी नॉर्मल लोगों के हस्बैंड और वाइफ के साथ कैसे कर सकती हो। तो उनका भी जवाब मैं देना चाहूँगी, कुदरत के नियम सबके लिए समान होते हैं, चाहे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या चाहे ट्विन सोल का रिलेशन हो। और आप एक नॉर्मल लाइफ से ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, और आपका जन्म भी एक नॉर्मल 3D वर्ल्ड के माँ के पेट से ही हुआ है। और उस माँ की आत्मा की लेवल कुछ भी हो सकती है, उस माँ की आत्मा स्पिरिचुअल भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से भरी हुई भी हो सकती है। आप सीधा ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आए हो, नॉर्मल दुनिया से ही गुजरते गुजरते आप इसमें एंटर कर गए हो। और प्रकृति के नियम सबके लिए समान होते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए प्रकृति ने कोई अलग नियम नहीं बनाए हैं? प्रकृति के नियम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के लिए भी समान होते हैं और ट्विन सोल्स के लिए भी समान होते हैं। ट्विन सोल जो भी कर्मा करेंगे उसका प्रकृति के अनुसार उन्हें फल मिलेगा, और नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जो भी कर्मा करेंगे उसका भी फल उन्हें प्रकृति के हिसाब से ही मिलेगा। यहाँ पर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हो तो आप अपने आप को डिवाइनल और स्पिरिचुअल समझकर अपनी अहम भावनाओं को बढ़ा रहे हो और दूसरों को भी वही एनर्जी पहुँचा दे रहे हो, और ये आपका स्पिरिचुअल ईगो है। मैंने अपने हर वीडियो में आपको एक ही बात बताई है कि हम सब एक हैं और हम एक ही परमात्मा के छोटे छोटे अंश हैं। हम उसी परमात्मा के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इस जर्नी में आकर आप अपने आप को कुछ बहुत ही बड़ा और अपने आप को डिवाइनल और दूसरों को नॉर्मल कहकर पुकार रहे हो, तो यहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। इस जर्नी में कोई भी आत्मा डिवाइनल फॉर्म में तब तक नहीं आती है जब तक वो सबको वननेस में नहीं देखती है, सबको समान तत्वों में नहीं देखती है। समान तत्व यानी समभाव। हम सब एक है, हम सभी नॉर्मल है और हम सभी नॉर्मल जीवन से ही ऊपर उठे जा रहे हैं। मैं, आप और हम सभी, कोई आत्मा पूर्ण नहीं है। हम सब सीख रहे हैं, हम सब लर्न कर रहे हैं, और लर्न करने में आप आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु आप किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे होना ये अलग बात है, परंतु ऊपर नीचे करना ये अलग बात है। अपने आप को ऊपर देखना यानी मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो मैं बहुत ही डिवाइनल हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, और बाकी के सब नॉर्मल है, तो ये आपकी अहम भावना है। और उन्होंने आगे ये भी बोला है कि बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट्स उन्होंने किया था जो कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था, जो मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स हमारे चैनल पर शोभा नहीं देते हैं, जिससे लोग मिसगाइड हो सकते हैं। उनके अंदर मतभेद की भावनाएं आ सकती है, भेदभाव की भावनाएं आ सकती है। उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि हम जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग होते हैं उनकी बात कुछ अलग ही होती है, क्योंकि हमारे ट्विन भगवान का दिया हुआ प्यार होता है। तो बाकी के रिश्ते क्या भगवान का दिया हुआ प्यार नहीं होता है? क्या बाकी के रिश्ते आज तक जो हम नॉर्मल लाइफ में जी रहे थे और जी रहे हैं, क्या वो भगवान का दिया हुआ प्यार नहीं है? क्या भगवान ने आपको आपके माँ बाप को नहीं दिया है? उनका प्यार आपको नहीं दिया है भगवान ने? आपके ब्रदर और सिस्टर का प्यार आपको नहीं दिया है भगवान ने? आपके नज़दीक के प्रियजन, क्या उनका प्यार आपको भगवान ने नहीं दिया है, या सिर्फ ट्विन का ही प्यार आपको भगवान ने दिया है? अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि सिर्फ ट्विन ही आपका भगवान का उपहार है,
ऐसा अगर आप समझ रहे हो और बाकी के रिश्तों को आप नॉर्मल समझ रहे हो तो यहाँ पर आपको सावधान होना है, और सावधान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके जीवन में तो बाद में आया है। उसके पहले जो माँ बाप आपके लिए थे, आज तक इतना उन्होंने आपके लिए किया है, और आपके कई प्रियजनों ने आपके लिए सब कुछ किया है और वो आज भी कर रहे हैं। तो क्या वो डिवाइन का रूप नहीं है? क्या आपका ट्विन ही डिवाइन का रूप है? ये जर्नी सबको समान बनाने की जर्नी है। मैंने अपने पहले चैनल पर भी बहुत सी वीडियो में बताया था कि हम सब इस जर्नी में एक ही है। कोई आगे पीछे कर्मा के हिसाब से हो सकता है, परंतु कभी ना कभी वो आत्मा भी अपनी ग्रोथ करेगी ही, क्योंकि ये जन्म ही उसने अपनी चीज़ों पर काम करने के लिए लिया है, ताकि उस आत्मा की ग्रोथ हो पाए और वो आगे बढ़ पाए। हम ट्विन फ्लेम इस धरती पर यूनिवर्स का काम करने के लिए आए हैं। हम किसी को कार्मिक बनाने के लिए, किसी को सोलमेट बनाने के लिए या किसी को टॉप अप पर ट्विन फ्लेम बनाने के लिए नहीं है। नॉर्मल 3D वर्ल्ड की आत्माएं भी डिवाइनल आत्माएं हैं। नॉर्मल 3D वर्ल्ड के लोग भी विदाउट ट्विन फ्लेम जर्नी के वो स्पिरिचुअल है और डिवाइनल भी है, और वो आपसे बेटर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप पर कोई भी टैग नहीं लगाया है, जैसा कि टैग आपने लगाया है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम बहुत ही डिवाइनल है, बहुत ही स्पिरिचुअल है। आप कितने डिवाइनल हो और कितनी स्पिरिचुअल हो, ये आपकी एनर्जी और आपकी फ्रीक्वेंसी देखकर ही पता चलता है, और इसका जर्नी में होने और ना होने से कोई संबंध नहीं होता है। हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत ही डार्क एनर्जी को लेकर बैठी हुई है, और 3D वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो सुपर नेचुरल पावर में काम कर रही है। और अगर कोई ऐसी लो वाइब्रेशन वाली आत्मा आपके सामने आती है तो आप उसकी एनर्जी को देख सकते हो, उसकी एनर्जी को समझ सकते हो, उस एनर्जी को परख सकते हो और उसको ऊपर जाने का रास्ता दिखा सकते हो, उसके लिए प्रेयर कर सकते हो, ना कि अपने आप को डिवाइनल बताकर, स्पिरिचुअल बताकर अपने आप को ऊपर उठाना। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आप में और सामने वाली आत्मा में सिर्फ गुणों का अंतर होता है और कोई अंतर नहीं हो सकता है। इस जर्नी में एक क्षुद्र कीड़ा भी आपको आपकी असली औकात दिखाकर जा सकता है। आप किसी को भी क्षुद्र नहीं समझ सकते हो। क्या पता ईश्वर की नज़र में उस कीड़े की औकात आपसे बेटर ही हो। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।